बताने वाला है ना। तो 9 वाले बच्चे ध्यान दो भाई, गुणनखंड कैसे बनाते हैं इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करते हैं बात समझ लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए एक सवाल दे दिया गया 5x³ प्लस 4x² अब प्लस 7x दे दिया और कह रहा है इसके आगे का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। यहां पे देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। पहले इधर देखिए गुणनखंड में क्या करते हैं भाई, जो कॉमन होता है उसको बाहर खींच लेते हैं। कॉमन बने एजा x को दिख रहा है 3 गो, एजा को तो मैं बोला कॉमन किसको खींचते हैं, तो जो सब में हो और कम हो उसको खींचते हैं। तो सब में कौन है बताइए? x है। और कम कौन है? हई वाला ना 7x नहीं, केवल x है। 7 को ना बोलिए, ये तो नंबर है और ये गुणांक है इसका, उसको नहीं बोलेंगे। अभी हम देख रहे, देखिए x को कॉमन कर लिए, बताइए क्या बचा? 5 बचा। यहाँ पे x को बचा 2 को ना। अब भाई हेजा से जाएगा तो एहुजा से ले जाएगा, हेहुजा से एगो संगतिया लेगा, हेहुजा से संगतिया लेगा, तब नहीं ना बाहर आएगा। तो एजा 3 गो था तो एगो बाहर चला गया, तो कौ बचा? 2 गो। आएगा 2 गो था तो एगो बाहर चला गया, एगो। अब प्लस एजा का बचा 1। ये हो गया आपका गुणनखंड, एक छोटा सा गुणनखंड है। अब मैं इसको भी चाहूं तो 5 से 35 करके वो भी बना सकता हूं, लेकिन अभी आप उस लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं छोटा छोटा गुणनखंड सिखा रहा हूं। तो 9 वाले बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली में अगर जो शुरू कर लूं तो प्रश्नावली आपका है 2D। कौन सा बाबू? 2D। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 6x - 8y का गुणनखंड है। ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, 6x - 8y का गुणनखंड कौन होगा? अब बताइए, आप ध्यान दीजिएगा, 6 के पहाड़ा में 8 तो आता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा होगा जिसमें 6 भी आता होगा, 8 भी आता होगा। और 2 ना, तो 2 कॉमन हो गया, नहीं कॉमन हो गया। और 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई, अब प्लस 2 चौको 8, माइनस है ना, माइनस। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा समझ में? ये आंसर होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एजा x था, एजा y था, ये तो कॉमन नहीं दिख रहा था, तो नहीं करेंगे। ये पहला सवाल है। अभी दूसरा सवाल बच्चे देखेंगे। इसका दूसरा सवाल देखो, x 3 गो x² कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में खंडित करना, गुणा के रूप में खंडित करना। तो गुणा के रूप में अलग अलग करना है। हेजा x को दिख रहा है, हेजा को मैंने बोला कॉमन करने का तरीका, जो दोनों में हो और कम हो उसका टांग पकड़ो, बाहर खींचो। x का ले 3 हली, हेजा का ले 2 हली, तो क हली खिंचाएगा 2 हली ना, क हली खिंचाएगा 2 हली खिंचाएगा, यानी x2 बाहर आ जाएगा। तो x2 जब बाहर जा रहा है तो रास्ता में ही पड़ा ना, तो इनमें से 2 को संगतिया उड़ा लेगा। कौ बचाएगा? एगो। अब माइनस एजा का बचा? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 बचा। कोई दिक्कत है किसी को? अभी देखिए 1 मिनट, तीसरा सवाल देखिए इसमें का। तीसरा सवाल क्या है? देखो भाई 3x² - 6xy। लो भाई सवाल थोड़ा सा अलग आ गया। इसमें देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? कन्फर्म तो 3 तो कॉमन होगा ना। बोला हूं कॉमन कौन होगा जो पहाड़े में उसके आ जाए, छोटा हो गुणा के रूप में। अच्छा x हेजा को हाली है, हेजा को हाली है, हेजा y है, हेजा y है खाली। तो जब दोनों में जो नहीं होगा वो तो कब कॉमन नहीं होगा। कौन कॉमन होगा? जो दोनों में होगा। ध्यान दीजिए, कॉमन कौन होगा? जो दोनों में होगा। जो खाली एक में रहेगा वो कॉमन का वो नहीं होगा, कहेंगे संगतिया लेके आना है। ठीक है, अब देखो 3 कॉमन होगा, कंफर्म है? 3 कॉमन होगा। और कौन सी कॉमन होगा? x कॉमन होगा। कहा है? सुनिए बता रहे हैं। 3 के पहाड़े में 6 आता है, कंफर्म है? x से 2 गो है, x से को है 1 गो है। मैं बोला हूं जो दोनों में है आ कम है उसको पकड़ के बाहर खींच लेंगे। तो x से को हली था 2 हली, x से को हली था 1 हली, तो 1 हली को बाहर खींचेंगे ना। जो बात मैं बोल रहा हूँ नियम है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वही नियम है, उसको आप फॉलो कीजिए बस। ठीक है, इधर देखिए 3x कॉमन कर ले, तो बताइए जब 3x से कॉमन कर ही लिए तो ये क्या बचा है? 3 एकम में 3, 1 तो बचा है। x से को था 2 गो, 1 बाहर चल के को बचा 1।
कन्फर्म है। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, एगो एक्स था, एगो एक्स बाहर आ गया, क्या बचा वाई। कोई दिक्कत है किसी को? एक और मैं लाभ बता दे रहा हूं गुणनखंड का। गुणनखंड का मतलब मैं अभी बोला हूं, गुणा के रूप में खंडित करना, गुणा के रूप में खंडित करना। गुणा के रूप में आपने खंडित कर दिया। अगर कोई लड़का चाहे पुनः गुणा करा दे, पुनः इसका गुणा कराइएगा तो पक्का पुरानका वाला मिल जाएगा। अब पुरानका वाला मिल गया तो समझ लो तुम्हारा गुणनखंड क्या है, सही है। उत्तर की जांच भी हो जाएगा। चलो इसको जांच करके दिखा देगा। चलो 3x का गुणा कराओगे तो नहीं, इसमें 3x का x में गुणा कराओगे 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ऐसी 3x का गुणा इसमें कराओगे 3 दूनी के 6xy होगा कि नहीं होगा। पुरानका वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब उत्तर की जांच हमारा भी हो गया। बोलो भाई कोई दिक्कत है। और देखो भाई चौथा प्रश्न देखो, ये उत्तर की जांच हुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नंबर चौथा बच्चे देखेंगे, इसमें मैं जिससे पूछूं वो लड़का बताएगा भाई 21m स्क्वायर एन स्क्वायर। बताइए क्या कॉमन होगा पहले। 7 तो कॉमन होगा, कन्फर्म में 7 कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 7 के पहाड़ा में 21 आता है, कन्फर्म है। अच्छा और बताइए यम कॉमन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यह में ए खाली है, कॉल है 2 है, तो जो ए खाली तो ना कॉमन होगा। बोला हूं जो दोनों में हो और कम हो उसको हम 12 खींच लेते हैं। आयन भी दोनों में है तो कॉमन तो पूरा हो जाएगा। कितना कॉमन होगा भाई? 7mn। ये बताओ जब पूरा कॉमन होगा तो ये क्या बचा? एक है ना बचा। माइनस 7 तरीके यम एगो था, एगो बाहर आ गया, एगो यम 2 था, एगो बाहर आ गया। कोनो दिक्कत है क्या? आ रहा समझ में? अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस दे दिया 63xy। बताओ भाई 21 के पहाड़ा में 63 आता है क्या? 21 तिया 63 कन्फर्म है। और x एजा को है 2 गो, एजा को है 1 गो, तो कॉमन होगा ना। अब y एजा 2 गो है, अब एजा को है 1 गो, कॉमन होगा कि नहीं होगा? होकबे करेगा। चलो भाई तो 21 कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए, y कॉमन कर लिए। बताओ क्या बचेगा? देखो 21 तो कॉमन करिए लिए हो, x 2 गो था, एगो बाहर आ गया तो एगो बचा ना। y 2 गो था, एगो बाहर आ गया तो एगो बचा ना। हम प्लस 21 तिया के 63 सही है। x y 2 गो था, ही बाहर चला गया तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये हो गया आपका कौन सा 5वां। अभी देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 6वां लेसन में खत्म कर देगा। देखते रहो इधर देखो 6वां सवाल आपका क्या बच्चे बताएंगे। 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq और इंटू में q और प्लस 9q का स्क्वायर। देखते रहो मेरे भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से सवाल। पूरा के पहाड़े में पूरा देखो कौन कौन कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन दिख रहा है एक बार में उसको कॉमन कर लो। 3 कॉमन दिख रहा है क्या किसी में? दिख रहा है कॉमन? 3 इसमें दिख रहा है, बस इसमें नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो इसमें 2 सब में ना होना चाहिए। अब 3 के पहाड़ा में 2 थोड़ी ना आता है, आता है क्या? पढ़ दीजिए, आता है। 3 के पहाड़ा में 2 आता है। चलिए आ जाएगा 2/3। चलिए वो दिक्कत होगा, ये सुनिए। अच्छा छोड़िए, p बताइए, p सब में है कि नहीं है? इसमें भी है। अच्छा 9pq स्क्वायर है। अच्छा सॉरी 9p और q स्क्वायर है, सही ऐसे है ना? हाँ चलिए ठीक है। बताइए p सब में है कि नहीं है? तो एजा p को है 2 गो, एजा को है 3 गो, एजा को है। शिकार मिल गया, एगो जन है उसको बाहर खींचेंगे, हो रहा है ना? कैसे शिकार खोजेंगे? देखेंगे जो सब में है आ कम है उसको कहा बाहर आ। तो इन्हें p बाहर आ गया। लो भाई p बाहर आ गया। अब देखो q एजा को है, एजा को है, एजा को है, एजा 2 है ना। एजा देख लेते एक बार, हाँ सही है। एजा को है 2 गो, एजा को है 1 गो, एजा को है 2 गो। शिकार कौन हुआ? 1 वाला ना। इसको बाहर बुलाओ, कहोगे भाई चलो अब बताओ क्या बचा है यहाँ पे। अब एक एक देखते हैं। एजा 3 तो बचा है ना साक्षात। p 2 गो था, एगो बाहर आ गया तो एगो बचा ना। q 2 गो था, एगो बाहर आ गया, एगो बचा ना। प्लस देखो एजा 2 तो बचेगा। p कहोगे था 3 गो, एगो बाहर आ गया, कहोगे बचा 2 गो। एगो q था, एगो q बाहर में चला गया, कुछ नहीं बचा। और 9 तो बचेगा। अब p एगो था, एगो बाहर चला गया है तो अब कुछ नहीं बचा। q 2 गो था, एगो q बाहर आ गया,
ए को क्यू बचेगा। हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बस देखना है कौन कॉमन दिख रहा है उसको बाहर खींचो, उसका टांग पकड़ो बाहर सीधे, चल बाहर चल, चल बाहर बुलाओ सीधे। 7वां बच्चे देखेंगे 7वां। चलो बहुत अच्छा, इन्हें देखो, ये भी देख रहे कौन कौन बाहर बुला रहा है। लो भाई आंसर है, इधर देखो, ये सवाल देखो 9 वाले, ध्यान से देखो ये पूरा प्रश्न। अब इसमें बहुत गुणनखंड मिलेगा, ऐसे भारी भारी मिलेगा। पहला दिन है गुणनखंड है तो आसान है, तो नहीं घबराओ मत। इधर देखो, एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? देखो 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 क्या कॉमन दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ। कुछ लड़के सही बोले हैं, एक कॉमन दिख रहा है दोनों, सही बात है। ए या कोगो है, दूगो ऐजा कोगो है, ये तो कॉमन दिख रहा है। एक कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है? 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है कि नहीं बताइए? तो 1 माइनस एक्स भी कॉमन दिख रहा है ना। बड़का ब्रैकेट दे दो, क्या दिक्कत है? बड़का दे दो, क्या छोटका तो कॉमन कर लिया है। अब बता हेजा क्या बचा? हेजा एगो दूगो ए था ना, एगो ए बाहर गया तो एगो ए बचा ना, अब बी तो साक्षात बचा, हाई पूरा कमने हो गया है, माइनस हाई तो पूरा कमने ना हो गया है, क्या बचा? 1। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये हो गया आपका 7 नंबर तक क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए, पहले तो बताते, ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए देखते हैं 8वां नंबर सवाल है ना, खत्म करें इसको, पूरा प्रश्नावली खत्म। चलिए देखिए 8वां नंबर सवाल देखेंगे बच्चे। 8वां नंबर 5x प्लस वाई का होल क्यूब 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20x प्लस वाई। लो भाई इधर देखो, आंसर बताओ। देखो ध्यान से, इधर देखो 5 है यहाँ पे, 5 के बराबर 10 आता है, 5 के 20 आता है, तो 5 कॉमन होगा कि नहीं होगा? कंफर्म है? चलो उसके बाद अब देखो x प्लस वाई कौन शिकार मिला? एक खाली ना, बोला शिकार कौन होगा? जो सब में हो और कम हो, कमजोरे आदमी पे ना दिखाएंगे। इधर देखिए x प्लस क्या हो जाएगा? y। लो भाई बाहर खींच लिए। अब बताओ बचा क्या? ये तो मैंने बाहर खींच लिया। अब देखो यहाँ 5 था, 5 बाहर आ गया। x प्लस वाई 3 हली था, एक खाली तो मैंने बाहर खींच लिया। ईमानदारी बताओ खाली बचा 2 हली, एक तो बाहर आ गया ना भाई, तो 2 हली बचा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा। सही है? ये यहाँ की बात हो रही है अभी। अभी यहाँ देखो 5 दूनी के, यानी कि 5 दूनी के 10, सही है। और x प्लस वाई 2 हली था, एक हली तो बाहर आ गया, तो एक हली बचा ना भाई। आई देखो 5 चौको 20, कन्फर्म है? 4 ना आएगा, गुणा के रूप में कौन आ रहा है? 4। तो 5 चौको 20, सही है। ये तो बाहर, ये तो पूरा पूरा बाहर ही चला गया, खत्म कहानी, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद देखो भाई मेरे ये क्वेश्चन, एक ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर b पावर 4। लो भाई ये सवाल देख लो, ये सवाल कितना जबरदस्त है, बच्चे बताएंगे। सही है, स्क्वायर स्क्वायर ये स्क्वायर, सही है। बताओ भाई ए यहाँ पे कितना दिख रहा है? एजा को दिख रहा है, एजा को शिकार तो दुइये को होगा, काहे कि कम तो दुइये को ना है, तो शिकार हो गया 2 गो। अब बताओ भाई बी को होगा, एजा को है, एजा को है, शिकार कौन होगा? 2 गो वाला ना। चलो भाई अब बताओ क्या बचा? एजा 3 गो ए था, 2 गो ए बाहर आ गया, एगो बचा ना। एजा बी 3 गो था, 2 गो बाहर आ गया, एगो बचा ना। कंफर्म है? प्लस आ जाइए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जितना था उतना तो बाहर चला गया है, क्या बचा है? खाली 2। प्लस से देखिए ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर तो बाहर चला गया है, तो बचेगा नहीं। बी 4 को था, को बाहर आ गया, 2 को बचा, बी बचा ना। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्नावली का देखिए, √3a प्लस √9b प्लस √6। लो भाई सवाल पकड़ो, इधर देखिए लास्ट सवाल। इस सवाल को जबरदस्त देखिए, इसके पहले वाले चैप्टर में इसके बारे में बात बताया गया था, लेकिन चलिए मैं यहाँ भी पूरा बात आपको बताऊंगा, ठीक है? 1 मिनट, 3 कॉमन नहीं होगा, कॉमन क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए √3 में कौन दिक्कत है? √9 का मतलब होता है 3। √9 का वर्गमूल कितना होता है? अरे 9 का वर्गमूल पता नहीं होगा आप लोगों को? पता है?
और रूट 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं। एक बात देखिए, एक सूत्र पढ़ाया गया, रूट यम गुणे रूट यम बराबर खाली यम। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मतलब अगर रूट का कबो गुणा हो जिंदगी में और रूट के अंदर वाला मान बराबर हो तो रूट से रूट हो जाता है कैंसिल और केवल बच जाता है यम। एक बात बताना ईमानदारी से, रूट 3 गुणे रूट 3 बराबर 3 होगा कि नहीं होगा? होगा, कन्फर्म है? कोई दिक्कत है? एक और 3 के बदले 2 को रूट 3 लिखा सकता है? लिख देंगे, इसके बदले 2 को लिखेंगे। चलो लिखते हैं, रूट 3 है प्लस एक और 3 के बदले को रूट 3 लिखेंगे, 2 को लिख दिए इंटू बी। इसको देखो 2 और 3 अलग अलग है तो एगो अलगे कर लो, एगो अलगे कर लो, कोनो दिक्कत है? अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? रूट 3 सब में है ना भाई, तो रूट 3 कॉमन कर लो, क्या बचेगा? ए प्लस ए को तो 12 चला गया है, बचा रूट 3 बी, ये को तो 12 चला गया, क्या बचा? रूट 2। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए, आ रहा समझ में? नोट कीजिए, पूरा प्रश्नावली फाइनल आपका।